नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर जहूराबाद विधानसभा के मुबारकपुर उपाधि से चुनावी बातचीत में भूपेंद्र सिंह ने बताया कि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार, कोविड-19 मैनेजमेंट और राष्ट्र के प्रति लगातार काम कर रही है। अयोध्या का निर्माण कराया, वहीं भ्रष्टाचार को भी दूर किया है। तो वहीं बातचीत में और जनता ने बताया कि लगातार महंगाई बढ़ चुकी है, जिससे किसान यूरिया खाद और भ्रष्टाचार से परेशान है और किसान आंदोलन होने के बाद चुनाव में इसका असर दिखाई देगा और जनता नाराज है, जिसका असर भी 2022 विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा। हर वर्ग की पोस्ट को अपने पाले में खींचना चाहती है और उसके लिए तमाम प्रकार की जनसभाएं और रैलियां निकाल रही है। तो देखना होगा कि आखिरकार जनता किसे पसंद करेगी। आखिरकार विकास की जो सरकार बात कह रही है, क्या उस विकास को फिर से लाएगी या फिर परिवर्तन लाएगी। तभी मौजूद है जहूराबाद विधानसभा के अंतर्गत मुबारकपुर उपाधि गांव की झट्टी है। यहाँ पर जनता बैठी हुई है। इनसे बात करेंगे कि आखिरकार आने वाले चुनाव को लेकर यहाँ की जनता क्या सोच रही है। तो अपना नाम बताइए। भूपेंद्र सिंह। चलिए, तो ज़रा आप बताइए कि जैसे अभी चुनाव नज़दीक आने वाला है, तो उसको लेकर जनता का मूड क्या है। मतलब राजनीति में क्या होने वाला है। राजनीति में जो भी है, आज के परिवेश में भारतीय जनता पार्टी देश हित में काम कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी देश हित में काम कर रहे हैं। प्रदेश में जो भी गुंडई है या जो भी अराजक तत्व हैं, आज सहमे हुए हैं और चाहे किसी भी कौम का व्यक्ति हो, किसी भी बिरादरी का व्यक्ति हो, जो देश हित में प्रेम करता है और आज बीजेपी को पसंद कर रहा है। वहीं विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सरकार के जो भी दावे हैं वो दावे सही साबित नहीं हो रहे। जैसे भ्रष्टाचार भी जो है कम नहीं हुआ है और इसमें जो भी सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं तो दे रही है लेकिन गरीबों के पास नहीं पहुँची। तो मतलब एक कमियाँ निकाल रही है। भाई देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। इससे पूर्ववर्ती सरकारों ने जादू की छड़ी की तरह क्यों नहीं काम किया। उनका तो पूरा कार्यकाल ही भ्रष्टाचार में लिप्त रहा और मान लीजिए ये 5 वर्ष में अगर काम कर रहे हैं तो एक बार टोटल भ्रष्टाचारी समाप्त नहीं हो जाएंगे, लेकिन जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार का मामला उजागर हो रहा है उनके साथ सख्ती से सरकार पेश आ रही है। ये लोग देख रहे हैं। अभी मान लीजिए ये टीटी की परीक्षा हुई थी, इसमें कुछ लोगों ने घूस लेकर पेपर आउट कर दिया था। क्या पूर्व के सरकारें यदि नहीं होती तो ऐसा हुआ होता। जिनके घर के ऊपर बुलडोजर चला है, जैसे जगह जगह जाने पर मालूम चलता है कि लोगों के नाम चल गए हैं। शिकायतें ये आती हैं कि बिना पैसे दिए काम नहीं हो रहा है। मतलब ये काफ़ी कुछ शिकायतें हो रही हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत इसके विषय में तो कहा जाए तो पूरा देश जो है किसी पचड़ा में फंसा हुआ है। नीचे से लेकर ऊपर तक वह रोक लगा हुआ है। अगर यह बात से अगर कहा जा रहा है तो यह अप्रत्यक्ष नहीं हो सकता है सर किसी को, ठीक ना। तो लूट खसोट में तो पूरा देश ही लगा हुआ है। रही बात जो ईमानदारी की, तो ईमानदारी के हिसाब से जो है अभी भी जो है भाजपा ने बहुत हद तक जो है उस काम को, लूट को बचाया है अपना। कि भ्रष्टाचार और क्रिमिनल जो होता है उस पर जो है ज़्यादा काबू पाया। और रही बात धारा 370 और कश्मीर की, वह किसी की हिम्मत नहीं थी कि जो है उस धारा को जो है हटा दे। लेकिन भाजपा ने जो है राष्ट्रीय हित में एकता, भारत की एकता अखंडता को लेते हुए उन्होंने बहुत अच्छा किया। चलिए, राष्ट्र हित में जो है भाजपा जो है कार्य किया है, जिसे लेकर लोगों की राय यही है कि फिर से बीजेपी आएगी। जी, तो अपना नाम बताइए।
केदारनाथ यादव। जी, क्या कुछ कहेंगे? चुनाव आ रहा है और जिसे लेकर सबका अपना अपना अलग अलग मत है, तो आने वाले चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे वोट करेंगे? सबसे पहली बात है कि विकास के नाम पर चुनाव होगा और विकास हमारे जौहराबाद विधानसभा के अंदर 0 है। कोई कहेगा परसेंट वोट है, हम साफ साफ कह रहे हैं कि बिल्कुल 0 है, क्योंकि हमारा विधायक नहीं। जब विधायक नहीं है तो हमारा विकास कैसे होगा? और हमारे यहाँ का जो गरीब जनता है, गरीब जनता को भाजपा ने काफ़ी हद तक मदद किया है। जो सही है वो सही कहा जाएगा। और हकीकत ये चीज़ है कि भाजपा का जो कानूनी प्रक्रिया है वो बहुत अच्छी है। हर सरकार की अपेक्षा इसकी कानून व्यवस्था जो है वो अच्छी है, लेकिन विकास के नाम पर हमारे जौहराबाद विधानसभा में बिल्कुल 0 है। तो हम तो चाहेंगे विकास, कि हमारे जनता का, हमारा सबका विकास हो। तो यहाँ के लोग किस पार्टी को पसंद करेंगे? आज पार्टी के बाद जब विधायक कोई नियुक्त करके आएगा, ये चुनाव लड़ेगा, फिर हम लोग तय करेंगे कि किसको चुनाव करना। हमें चाहिए कार्य करने वाला विधायक। चुनाव करना ही आजकल गलत है। वो विकास नहीं होता हो तो जात-पात में रहेगा। और सही बात है कि जो विकास करेगा विधायक, हमको दिखेगा कि विकास करने वाला उसी को मतदान करेगा। अच्छा, किसान क्या लग रहा है? किसान खुश है सरकार में? है? सरकार में जो है किसान खुश है, क्योंकि किसानों की ये समस्या है कि खाद यूरिया डाई मतलब जगह जगह जाने के लिए मान सकता है कि खाद नहीं मिल रहा है और महंगाई बढ़ गई है, ये सब परेशान है। तो क्या लग रहा है किसान? नहीं, इसमें तो किसान भाई मजबूर है, किसान परेशान है। सरकार का जो महंगाई बढ़ गई इससे किसान बहुत परेशान है, गरीब बहुत परेशान है। सरकार की व्यवस्था सरकार को चलाना चाहिए कि गरीब हमारा कभी दुखी न रहे, किसी कष्ट में न रहे। ये सरकार की इतनी कमियां हैं। जो हमारा धरना प्रदर्शन किसानों ने किया था, उन्होंने बहुत देरी कर दिया, कार्य वही हुआ। अगर उतना शहीद हुए हमारे किसान, ये तो बड़ी दुख की बड़ी बात है। ये नहीं होना चाहिए था। प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी हस्ती है। भारत सबसे बड़ा देश है और इसका प्रधानमंत्री तो बहुत भारी। 13-14 महीने बाद किसान बैठे रहे, जो कि एक तरफ से जो है कहा जाए तो चुनाव की रणनीति के रूप में भी जो है उनको मतलब देखा जाने लगा, और कहीं न कहीं आने वाले चुनाव में भी जो है ये सब मुद्दे उठते रहे। आज हकीकत में चुनाव को देखते हुए ये कार्य किया गया है, नहीं तो हमारे किसान शहीद नहीं होते। हमारे शहीद किसान नहीं होते। अगर ये 5 महीने में, 6 महीने में, 2 महीने में हो गया होता तो शायद यहाँ तक कठिनाई झेलना नहीं पड़ता किसानों को। और किसान सही मजबूर है। वो बिल लाई गई थी, न ब्रीफिंग किया गया, न पटल बना के उसको समझाया गया इसमें क्या नुकसान है, क्या भला है। आप लोगों के माध्यम से जो हम लोग सुनते थे वही हम लोग जानते थे, बाकी उसके बारे में तो हम लोग कुछ नहीं जानते थे। तो कम से कम जो मुखिया हम लोगों ने चुना है, उसको पटल पर आकर उसको ब्रीफिंग करना चाहिए था। भाई देखिए, ये इसके अंदर फायदा हो सकता है और ये चीज़ इसमें नुकसान है, उसको कहिए तो मैं बदली कर सकता हूँ। मतलब आने वाले चुनाव में इसका असर दिखाई देगा? बिल्कुल देगा। हम छिपा के बात नहीं कर रहा हूँ, इसका असर दिखेगा। और जो किसानों की मृत्यु हुआ है, उस दिन गाड़ी दौड़ा के मारा गया था, उसका असर होगा। मतलब आने वाले चुनाव पर असर दिखाई देगा और देखना होगा कि किस पार्टी जो है जनता पसंद करेगी, जनता जो है यूपी की राजनीति को दिखाएगी। आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत, मैं निकल गई। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।